नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट के जो है पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है संस्कृत के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पूछा गया है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ट वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है आपका ये मूर्धा हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र आता है। संस्कृत एक बहुत ही आसान भाषा कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है काफ़ी जो है सटीक तरीके से जो है चीज़ों को समझा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सूत्रों के द्वारा ऋतु रसाम मूर्धा बोल दिया। ठीक है, इसमें इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र ने क्या कहा, री और टू का अर्थ होता है ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ और ण, यानी कि इस लाइन में जो भी जो वर्ण हैं आते हैं ये। ठीक है, री और टू और र, ठीक है, और स, ये जो है इन सभी का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका मूर्धा होगा। मूर्धा क्या है तो दोस्तों इनको उच्चारण करते समय जीभ जहाँ जो छूती है उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। इसको उच्चारण करके देखिए कि कहाँ छू रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया आपका मूर्धा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है। तो दोस्तों जो है वर्णों के द्वितीय, ठीक है, द्वितीय का मतलब है ये वाली लाइन, ठीक है, और चतुर्थ, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, और सल वर्णों की, ठीक है, सल एक प्रत्याहार है, इसमें स ह, ठीक है, ये वर्ण आते हैं स स और ह। इनकी क्या संज्ञा होती है दोस्तों, तो इसकी जो संज्ञा होती है ये महाप्राण है। ठीक है, ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। तो ए और ऐ का उच्चारण दोस्तों इसके लिए भी एक सूत्र है। ठीक है, जो सूत्र कहता है ए दौतौ कंठ तालु। देखिए नीचे ये देख सकते हैं, ये कहता है ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है ये आपका क्या है, कंठ और तालु है। ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से आप कई जो है वर्णों का जो है उच्चारण स्थान आसानी से सीख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था, पूछा गया है अ किस प्रकार का स्वर है, पश्च स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, केंद्रीय स्वर है, अनुनासिक स्वर है। दोस्तों ये क्या है, पश्च क्या है, अर्ध विवृत क्या है, तो दोस्तों ये प्रयत्न है। ठीक है, आप जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो ये प्रयत्न के अंतर्गत जो स्वर है ये आपका केंद्रीय स्वर है। ठीक है, स्वर जो है समृद्ध भी है, ठीक है, समृद्ध भी है और विवृत भी है। यदि ऑप्शन में ये दोनों दिया हो तो आप समृद्ध पर क्लिक करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए निर्देश में आप यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि असमृद्ध और विवृत दोनों स्वरों में आता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो विशेष करके यह समृद्ध स्वर है, ह्रस्व छोटा जो अ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि किन वर्णों को परस्पर सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, तो सवर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए एक सूत्र आता है दोस्तों, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम, जिनके प्रयत्न बराबर हों, एक ही जगह से हों, उनको सवर्ण संज्ञा दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो री है ये मूर्धा से बोला जाता है, अभी हमने सभी जाना, और जो है कंठ से बोला जाता है, तो दोनों अलग अलग स्थान से बोले जाते हैं। री और समस्त स्वर ये भी अलग अलग स्थान से बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे री और जो री है, री बोलिए और री बोलिए, दोनों एक ही जगह से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए जो है ये तुल्य हैं, एक बराबर हैं, एक ही जगह से उच्चारित हैं, इसलिए इसका जो क्या है सवर्ण संज्ञा दी जाएगी, क्या है भाई हैं। ठीक है, इस तरह सवर्ण संज्ञा इनकी दी जाती है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे वर्ण पूछा है तो री और री होंगे जो सवर्ण संज्ञक सूत्र होंगे, इनको सवर्ण संज्ञा दी जाएगी। स्वर और व्यंजन इनके तो अलग अलग ही जो है सारे उच्चारित होते हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों संस्कृत वर्णमाला में जो मूल स्वरों की संख्या है वो 5, कौन कौन सी, अ, ई,
ऊ और री और ली। ठीक है, ये 5 मूल स्वर हैं और इनको क्या कहते हैं? अ, ई, उ, री, लिक। ठीक है, ये अक कहते हैं। ठीक है, यदि प्रत्याहार में कहें तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है वो आपका आदि रंतेन सहता है। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करता है तुल्य प्रयत्न होने पर। ये जो है अलग अलग सूत्र हैं जो आपके अलग अलग जो है संज्ञा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 8 में गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है आपका सार्व धातुकार्ध धातुकयो। ठीक है, ये वाला ये गुण संज्ञा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछा है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो उपसर्ग जो संज्ञा करने वाला है उपसर्गा क्रिया योग, ये सूत्र जो है आपका उपसर्ग संज्ञा करता है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। देखिए क्या पूछा है। तुमुन प्रत्ययांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो दोस्तों ये जो आपका है तुमुन प्रत्ययन पद की अव्यय संज्ञा करने वाला जो पद सूत्र है वो कत्वा तोसुन सुन है। ठीक है, कत्वा तोसुन कसुन है। ठीक है, ये सूत्र है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने संस्कृत के 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूपी टेट से संबंधित संस्कृत के और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जो है इसी तरह की जो है तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होती रहेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।